हेलो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक करता हूँ आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल पराशाज एडवाइस में एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक रूटीन से हटकर है, कुछ डिफरेंट है, लेकिन इस टॉपिक की भी अपनी एक वर्थ है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत दिनों के बाद, बहुत गैप से मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने की वजह फेसबुक के ऊपर और दूसरा दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर एक खबर के चलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक पर एक छोटी सी वीडियो, एक नॉलेजेबल टॉपिक, एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। फ्रेंड्स, सुनने में ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए ने पाकिस्तान में कुछ मोबाइल गेम्स या वीडियो गेम्स को कुछ बैन किया है, जिनमें एक बहुत फेमस गेम पबजी के नाम से भी मशहूर है और तकरीबन सभी लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं। तो उस गेम को भी शायद पीटीए ने बैन कर दिया है। अब मैंने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया है। इस शायद को इस्तेमाल करने की वजह, अभी तक इस बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो ब्लॉक हो गई है या ब्लॉक होने का प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो पबजी की कोई मशहूरी करना या उसकी एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, बल्कि आप सबको बताना और आप सबके साथ शेयर करना जो था मकसद, वो ये था कि हमारे छोटे बच्चों से लेकर हमारे नौजवानों तक यानी टीन एजर्स तक, वो तमाम लोग जो वीडियो गेम्स इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू वीडियो गेम्स खेलते हैं, उन सब को इस जैसी और ऐसी और बहुत सारी गेमों का एक नशा सा लग चुका है, एक लत सी लग चुकी है। कुछ दिन पहले मैं अपने शहर की एक बहुत बिजी और सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट में चला गया कुछ काम करने के लिए। वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि जिस जिस रिपेयर शॉप से, जिस सॉफ्टवेयर हाउस से मैं अपना अपना काम करवा रहा हूँ, उस रिपेयर शॉप में, उस सॉफ्टवेयर हाउस में थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ यंगस्टर्स आते हैं और वीडियो गेम्स की सीडियाँ परचेज करके ले जाते हैं, जिसमें आईजीआई, पबजी और ऐसी दीगर बहुत सारी गेम्स के हवाले से स्टफ मौजूद था। मैं हैरान भी था और परेशान भी कि स्कूल बंद हैं और वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम जैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं तमाम स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तरफ से, चूँकि लॉकडाउन्स हैं। इन बच्चों ने, इन यंगस्टर्स ने अपना बहुत कीमती टाइम और बहुत सारा टाइम इन फजूल की वीडियो गेम्स में, इन फजूल की एक्टिविटीज़ में जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, में ज़ाया कर दिया है। हो क्या रहा है कि ये बच्चे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात और कभी कभी तो पूरी रात इन मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, प्ले स्टेशंस और ऐसी दूसरे बहुत सारे गैजेट्स के थ्रू ये गेमें खेल खेल कर अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त, अपनी हेल्थ, अपनी आईसाइट, अपनी नज़र को डैमेज कर रहे हैं, अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। इन गेमों से कोई प्रोडक्टिव मैसेज भी तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा। इन गेमों को खेल खेल कर कोई हेल्दी फिटनेस टाइप की एक्टिविटी भी तो जनरेट नहीं हो रही। बजाय इसके कि ये नौजवान कुछ एक्टिविटी करते, कुछ फिजिकल एक्सर्शन करते, कुछ एक्सरसाइज करते और इन छुट्टियों में अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते, और बड़े तो दरकिनार छोटे भी ये मोबाइल फ़ोन्स और इन गैजेट्स के साथ इतने यूज टू हो चुके हैं कि जब देखें छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं और वो गेम्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना भी जानते हैं, उसके डिफरेंट वर्जन्स को अपडेट करना भी जानते हैं और नई नई गेम्स के बारे में भी तमाम अपडेट्स रखते हैं। अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर एक छोटा बच्चा है, 5 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा, तो उसको समझाने के हवाले से ज़्यादातर जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स पर आयद होती है, जिन्होंने या तो इतनी कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स लेकर दे दिए हैं, या वो अपने मोबाइल फ़ोन्स इन बच्चों को देकर भूल जाते हैं और ये तक जानने की कोशिश और तकलीफ़ नहीं गवारा करते कि ये देख सकें, ये जान सकें कि उनके बच्चे आया वीडियो गेम्स ही खेल रहे हैं या इन गैजेट्स का कुछ मिस यूज़ हो रहा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो ये वीडियो गेम्स ही खेल रहे हैं, फिर भी
अगर वीडियो गेम्स खेलनी भी हैं तो एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए मोबाइल बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन हर वक्त सुबह से शाम और शाम से सुबह तक बच्चों के हाथों में ये गैजेट्स, ये मोबाइल फ़ोन्स ना सिर्फ उनकी जहनी बल्कि उनकी जिस्मानी ताकत को भी मफलूज करके रख रही है। चाहे दिन हो या रात हो, खुश्की हो या खुनकी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, ये बच्चे घरों के अंदर अपने बेडरूम्स तक महदूद होकर रह चुके हैं। ये बच्चे फिजिकल एक्सर्शन करना तो दरकिनार, फिजिकल एक्सर्शन का मतलब भी नहीं जानते। इन छोटे बच्चों को जो कि बिल्कुल ही इन नशों के आदी हो चुके हैं, जो हमारे घरों में मौजूद हैं और जो देखने में बज़ाहिर नशा भी नहीं लगते, इसके इतने आदी और डिपेंडेंट हो चुके हैं कि बड़े घर के बुजुर्ग इनसे एक गिलास पानी मांग कर देख तो लें। ये बच्चे तवज्जो से सुनना तो दरकिनार, काम करना तो दरकिनार, उस मोबाइल फ़ोन और उस गैजेट से आंखें तक हटाने को गवारा नहीं करते। तो जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों की तो पूरी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर है, लेकिन टीन एजर्स की भी जिम्मेदारी का बहुत बड़ा अमल दखल पेरेंट्स पर ही जाएगा, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी या इतने महंगे मोबाइल फ़ोन्स या एक्सबॉक्स या इस तरह की प्ले स्टेशंस और दूसरी वीडियो गेम्स और गैजेट्स लेकर दिए तो दिए किसने? उनके पास ये पैसे आए तो आए कहाँ से? उनके रिसोर्सेज पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो किसने नहीं लगाई? उनको टाइम टेबल का पाबंद नहीं बनाया तो किसने नहीं बनाया? तो इस छोटी सी वीडियो का मकसद एक सोशल अवेयरनेस है कि अपने बच्चों को ऐसी ना नज़र आने वाली एडिक्शंस से दूर रखें जो आपको गैर महसूस तरीके से, जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे एडिक्ट हो जाएंगे। वक्ती तौर पर लाड प्यार करने के चक्कर में बच्चों को मोबाइल फोन्स और गैजेट्स देकर शायद आप उनसे प्यार करने से ज़्यादा उनके साथ दुश्मनी निभा रहे होते हैं। ये थोड़ी देर का लाड प्यार मोहब्बत अगर एक साइड पर रख कर थोड़ा सा डांट डपट करके उनको आज इस लानत से आप दूर रखेंगे, तो बड़े होकर भी अगर उनके पास मोबाइल फोन्स और गैजेट्स आएंगे तो इनका इस्तेमाल ज़रूरत के तहत ही वो करेंगे, क्योंकि आदत नहीं होगी तो इस्तेमाल ज़रूरत के तहत ही करेंगे। और नज़र भी रखें कि वो गेम्स के अलावा इन गैजेट्स का कैसे और किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैसेज चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट था तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक, आज की वीडियो, आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।